नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, डेटा एनालिटिक्स की पूरी प्रक्रिया। हमारे पास एक लेख है जो इसके अलग अलग पड़ावों को काफी आसान तरीके से समझाता है। मकसद ये है कि कैसे वो बिखरा हुआ रॉ डेटा होता है ना, उससे काम की जानकारी निकालें और फिर उस जानकारी से बेहतर फैसले लें। ये सिर्फ डेटा साइंटिस्ट के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो डेटा की ताकत को समझना चाहता है। तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक पूरी व्यवस्थित यात्रा है। मतलब कोई जादू नहीं है, हर स्टेप इम्पोर्टेंट है और अगले स्टेप की नींव रखता है। हाँ, तो शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन से, यानी डेटा को इकट्ठा करना। ये तो कहीं से भी आ सकता है ना, जैसे डेटाबेसेस हो गए, वेबसाइट, सर्वे, आजकल तो सेंसर्स भी हैं। जैसे कोई दुकान है, वो अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से, ग्राहक के फीडबैक से, वेबसाइट क्लिक से, इन सब से डेटा जमा करती है। सही बात है, लेकिन ये जो कच्चा डेटा होता है ना, ये अक्सर काफी अस्त व्यस्त होता है, मतलब गड़बड़ जाला। यहीं पर डेटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन का रोल आता है। इसमें गलतियां सुधारना है, जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उन्हें हटाना है, और हाँ, वो जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं, मतलब जहां डेटा है ही नहीं, उसे हैंडल करना। अच्छा, ये क्लीनिंग वाला पार्ट मैंने सुना है इसमें बहुत टाइम लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल। आपको हैरानी होगी, डेटा साइंटिस्ट अक्सर अपना 60 से 80% टाइम सिर्फ डेटा साफ करने में लगाते हैं। 60 से 80%? बाप रे! इसका मतलब अगर ये ठीक से न हो तो फिर तो पूरा एनालिसिस ही गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। एक कॉमन प्रॉब्लम सोचिए, एक ही ग्राहक के नाम की कई एंट्रीज। अगर ये साफ न करें तो मार्केटिंग का पैसा गलत जगह लग सकता है या ग्राहक का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और वो जो खाली जगह होती हैं, कभी कभी उन्हें एवरेज वैल्यू से भरना पड़ता है। तो हाँ, साफ डेटा ही सटीक एनालिसिस की बुनियाद है। समझ गई। तो डेटा साफ हो गया। अब क्या होता है? अब शायद असली कहानी शुरू होती है, डेटा एक्सप्लोरेशन और एनालिसिस। हाँ, बिल्कुल। अब हम डेटा को सच में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं, जैसे एवरेज, मीडियन वगैरह, और विजुअलाइजेशन भी, जैसे हिस्टोग्राम बना लिए, स्कैटर प्लॉट्स देख लिए। इनसे पैटर्न और जो अनोखी बातें होती है ना, आउटलाइज, वो पकड़ में आते हैं। जैसे ये पता लगाना कि भाई किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। यहाँ काफी दिलचस्प चीजें पता चलती हैं। अच्छा, तो यहाँ हमें पैटर्न दिखने लगते हैं, और यहीं से डेटा मॉडलिंग का काम शुरू होता है। इसमें हम गणित के या फिर मशीन लर्निंग के मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका काम होता है या तो पैटर्न पहचानना या फिर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। जैसे पिछले सेल्स डेटा को देखकर रिग्रेशन मॉडल से ये अंदाजा लगाना कि सर्दियों के कपड़ों की मांग कब और कितनी बढ़ेगी, या फिर क्लासिफिकेशन मॉडल से ग्राहकों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। डेटा इंटरप्रिटेशन और इनसाइट्स जनरेशन। बिल्कुल सही। यहीं पर वो जो टेक्निकल फाइंडिंग्स हैं, उन्हें आसान बिजनेस की भाषा में बदला जाता है ताकि मैनेजमेंट या टीम फैसले ले सकें। जैसे मॉडल ने बताया कि अक्टूबर में रेनकोट की मांग बढ़ेगी, तो इनसाइट ये हुई कि कंपनी को पहले से स्टॉक बढ़ा लेना चाहिए। ये भविष्यवाणी को एक्शन में बदलने जैसा है। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना वो सारी मेहनत बेकार। एग्जैक्टली। और फिर इन समझी हुई बातों को, इन इनसाइट्स को दूसरों को साफ साफ बताना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर डेटा विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग काम आता है। डैशबोर्ड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इनके जरिए मैनेजमेंट टीम को सेल्स के ट्रेंड्स दिखाए जा सकते हैं। कमाल की बात यह है कि कितना भी मुश्किल डेटा क्यों ना हो, अच्छी विजुअलाइजेशन उसे एकदम आसान तस्वीरों में बदल देती है, जिसे कोई भी समझ सके। यानी कहानी को तस्वीरों में कहना। और फिर आता है वो फाइनल स्टेप, जहां एक्शन लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग और एक्शन। हाँ, इस सारी मेहनत का फल यही मिलता है। डेटा से जो जानकारी मिली, उसके आधार पर स्ट्रैटेजीज बनती हैं और लागू होती हैं। जैसे एनालिसिस से पता चला कि कुछ खास तरह के ग्राहक हैं जिनके खरीदने की संभावना ज्यादा है, तो मार्केटिंग टीम उन्हीं को टारगेट करके खास ऑफर्स या आर्ट्स चला सकती है। सही है। तो डेटा इकट्ठा करने से लेकर एक्शन लेने तक का सफर पूरा हुआ। लेकिन क्या ये यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। मॉनिटरिंग और फीडबैक का स्टेप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह देखना होता है कि जो फैसले लिए गए, जो एक्शन लिए गए, उनसे वो नतीजे मिले भी या नहीं जिनकी उम्मीद थी। जैसे क्या मार्केटिंग कैंपेन के बाद सेल्स वाकई बढ़ी? इसी फीडबैक से हम सीखते हैं और भविष्य के एनालिसिस को और बेहतर बनाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया असल में एक लगातार चलने वाला चक्र है। अच्छा, तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है।
तो कुल मिलाकर डेटा एनालिटिक्स के ये सारे पड़ाव ये कच्चे डेटा को एक तरह से मूल्यवान ज्ञान में बदलने का एक निरंतर चलने वाला सफर है। और हर पड़ाव जरूरी है ताकि जो फैसले लिए जाएं वो हवा में ना हो बल्कि ठोस जानकारी पर आधारित हो। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है कि अगर ये प्रक्रिया वाकई एक सतत चक्र है, एक साइकिल है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डेटा से सीखने की कोई सीमा ही नहीं है? क्या सुधार और नई खोजों की गुंजाइश हमेशा हमेशा बनी रहती है? शायद इसी में डेटा की असली शक्ति छुपी है। इस पर सोचा जा सकता है।